रमेश का यह दावा है कि वो बेगुनाह है और उसका यह भी दावा है कि अक्षय ने उसको फंसाया है और राज सिर्फ तुम जानते हो मकान। सर रमेश झूठ कह रहा है। दादा आपको कुछ पता चला? क्या? वो दादा के दादा वो खैर जाने दीजिए, अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, जब ठीक हो जाएगी तब बताऊंगा। अरे नहीं अनिरुद्ध, बोलो तुम। एक्चुअली मैं अपने पंडित जी से मिला था तो उन्होंने कहा कि इस घर का वास्तु ठीक नहीं है। तो फिर क्या, इसीलिए तो ऐसी हरकतें हो रही इस घर में। सबसे पहले हमें ये घर बदलना होगा। ऐसा करने से ठीक हो जाएगा? हाँ, सब ठीक हो जाएगा। तो मैं मिष्टी दीदी से कह दूं कि हम ये घर खाली कर रहे हैं? नहीं कमला, कहता है कि किसी से इतनी नफरत मत करो कि गलतफहमी दूर होने पर पछताना पड़े। तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है, बैठने को नहीं कहोगी? मैं इस क्लब की सिर्फ मेंबर हूँ, मालकिन नहीं। और ना ही तुम्हारे कुछ कहने का फायदा है और ना ही मेरे सुनने का। बेहतर होगा हम समय बर्बाद ना करें। हिम, जिंदगी बर्बाद होने से अच्छा है कि समय बर्बाद हो जाए। जिंदगी बर्बाद करने का फैसला तुम्हारा था, खास करके मेरी जिंदगी। तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता और वैसे भी तुम अपने लिए रास्ते खुद बना लोगे। ये तुम्हारी गलतफहमी है और सिर्फ यही नहीं, ऐसी कई गलतफहमियां तुमने अपने दिल में बसा कर रखी हैं मेरे खिलाफ। मैं नादान नहीं हूँ रमेश। मैंने तो आखिरी हद तक अपने आप को यही सोचकर समझाया, बहलाया कि मैं जिससे प्यार करती हूँ वो कभी गलत नहीं हो सकता। मगर तुम गलत साबित हो गए। हिम, मैं अपनी सफाई में काफी कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे एक बार कुछ तो कहने का मौका दो। बहुत देर हो चुकी है। मतलब? मेरा ब्याह तय हो गया है। सोना रे, सोना रे। क्या तुम अपने आप को माफ कर पाओगी जब तुम्हें यह पता चलेगा कि मैं बेकसूर हूं? क्या तुम अपने आप को माफ कर पाओगी जब तुम्हें यह पता चलेगा कि मेरे खिलाफ साजिशें रची गई हैं, मुझे फंसाया गया है? गुजरे हुए समय को भुलाना ही मेरे लिए मुश्किल है, तो आने वाले समय के बारे में मैं क्या सोच सकूंगी? तो फिर ये जुल्म होगा तुम्हारा, मेरे लिए और खुद के लिए भी। जो भी होगा तुम्हारे जुल्म से तो बेहतर ही होगा। हिम, प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। सिर्फ एक बार मेरा विश्वास कर लो। मैं तुमसे बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। जन्मदिन से लेकर आज तक बहुत सी ऐसी बातें जो मुझे तुमसे डिस्कस करनी है। हिम, हिम। सोना रे, सोना रे, सोना रे, सोना। इसमें आपके लिए और आपके दोस्त के लिए खाना है। कमला, आप मेरे लिए खामखा तकलीफ उठा रही हैं। जब मैंने कह दिया कि आप बाहर का खाना नहीं खाएंगे, मतलब नहीं खाएंगे, बस। अपनी सेहत पर ध्यान दीजिए। यहाँ तक कि रात का खाना भी आप यही खाएंगे, और सिर्फ आज ही नहीं, रोज। और हाँ, इसमें मैंने खाना ज्यादा दिया है। आपके दोस्त आज नाश्ता करके नहीं गए हैं।
रमेश, नाश्ता करके नहीं आए? कमला ने तुम्हारे लिए नाश्ता भेजा है। रख दो। और हाँ, मैंने कमला से घर बदलने की बात कह दी है और रीज़न भी बता दिया है। घर बदल जाएगा और तुम्हारी परेशानी भी दूर हो जाएगी, और जो हेम के आने का तुम्हारे मन में डर है वो भी दूर हो जाएगा। हेम आ भी गई तो अब कुछ नहीं हो सकता। मतलब? हेम की शादी कहीं और तय हो गई है। किसने कहा तुमसे? खुद हेम ने। तो तुम हेम से मिलकर आ रहे हो? हाँ। अपनी बेगुनाही साबित करने गया था, मगर टूटा दिल लेकर आ रहा हूं। हेलो, मैं आनंदो बोल रहा हूं। जी सर बोलिए। मैं तुमसे अभी इसी समय मिलना चाहता हूं। या तो तुम मेरे घर आ जाओ या मैं वहीं आता हूं। नो सर, मैं आपके पास आ जाता हूं। ओके। आनंदो सर? हाँ, कह रहे थे कि अभी इसी वक्त मिलना चाहते हैं। हेम से तुम मिलकर आ रहे हो तो इसी बारे में बात करेंगे और कहेंगे हेम से तुम आइंदा मत मिलना। नहीं, ये बात नहीं। अगर ये बात होती तो वो मुझे फोन पर ही कह देते। जरूर कुछ और बात है। चलता हूं। अपनी तबीयत क्यों खराब कर रहे हैं? जाने दीजिए, जिसने जैसा किया वो वैसा ही भरेगा। सुनो मिस्टर रमेश, मैं अपना फैसला तो तुम्हें पहले ही सुना चुकी हूं। ऐसा प्रेम कहाँ। तुमने अक्षय की हत्या क्यों की? सर, मैंने अक्षय को नहीं मारा। झूठ बोल रहे हो तुम। मुझे खबर मिली है कि तुम दोनों में अक्सर तकरार होती रहती थी। मैं मानता हूं सर, मगर मेरा यकीन कीजिए, मैंने अक्षय की हत्या नहीं की। चाहे जितने बहाने कर लो रमेश, लेकिन सच्चाई बदल नहीं जाएगी। उसके मरने से पहले जिस दिन तुम इस घर से बाहर गए तो घर के बाहर भी तुम दोनों की बहस हुई। उसके बाद भी उसके मरने की खबर आई, समझे? सर, मैं मानता हूं कि हमारे बीच में काफी तू-तू मैं होती थी, लेकिन आपको लगता है कि मैं इस हद तक जाऊंगा कि उसकी हत्या कर दूं? सर, मेरा यकीन कीजिए प्लीज। कानून जानते हो तुम? आज नहीं तो कल ये बात साबित हो ही जाएगी। सर, मैं चाहूंगा कि ये बात साबित हो जाए ताकि आप लोगों की गलतफहमी दूर हो जाए, क्योंकि मैं गलत नहीं हूं, मैं सच पर हूं। कई बार अक्षय ने मुझे बदनाम किया, फंसाने की कोशिश की, और मैंने कई बार अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश की, लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी। सर, आपको लगता है कि मैं इस हद तक गिरूंगा कि किसी की हत्या कर दूं? मेरा यकीन कीजिए, मैंने उसका खून नहीं किया। बाबा, क्यों बहस कर रहे हैं आप इस इंसान से? और वैसे भी अक्षय की हत्या से अब हमारा कोई लेना देना नहीं है। कानूनी इसका फैसला करेगा और कानूनी इसे सजा देगा। इससे वैसे भी अब हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। और बाबा, आप इस बेरहम इंसान की वजह से अपनी तबीयत क्यों खराब कर रहे हैं?
जाने दीजिए, जिसने जैसा किया वो वैसा ही भरेगा। सुनो मिस्टर रमेश, मैं अपना फैसला तो तुम्हें पहले ही सुना चुकी हूं। अब सिर्फ इतना ही कहूंगी, निकल जाओ यहां से, निकल जाओ यहां से। शोना रे शोना रे शोना। ना इधर जा सकती है ना उधर जा सकती है। इस दिल को मात देकर दुनियादारी तो निभानी पड़ेगी ना, निभानी पड़ेगी। ये तुम्हारे फैसले का समय है बेटी। ऐसा प्रेम कहाँ। बाबा, क्यों बहस कर रहे हैं आप इस इंसान से? इससे वैसे भी अब हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। और बाबा, आप इस बेरहम इंसान की वजह से अपनी तबीयत क्यों खराब कर रहे हैं? जाने दीजिए, जिसने जैसा किया वो वैसा ही भरेगा। अब सिर्फ इतना ही कहूंगी, निकल जाओ यहां से, निकल जाओ यहां से, चले जाओ। अपने आंसू पोंछने का कोई फायदा नहीं है बेटी। जो अपने होते हैं ना, उन्हें दिल के रोने की आवाज सुनाई देती है। जैसे जैसे मैं सुन सकता हूं तुम्हारे दिल के रोने की आवाज, सुन सकता हूं। बेटी, ये कैसा प्यार है तुम्हारा? एक तरफ नफरत की इंतहा और दूसरी तरफ प्यार की इंतहा, और बीच में खड़ी है हमारी हेम बिटिया। ना इधर जा सकती है ना उधर जा सकती है, लेकिन फैसला तो लेना ही होगा ना। और ये दिल तो बस रोता है या रुलाता है। इस दिल को मात देकर दुनियादारी तो निभानी पड़ेगी ना, निभानी पड़ेगी। ये तुम्हारे फैसले का समय है बेटी। फैसला वो करो जो तुम्हें तकलीफ ना दे। फैसला वो करो जो तुम्हारे दिल को ना रुलाए। फैसला वो करो जो तुम्हारे को खुशियों से भर दे। और तुम तो बेटा खुद इतनी समझदार हो, पढ़ी लिखी हो,
तुम्हें तो खुद मालूम है कि जीवन की पेंटिंग में कौन से रंग भरना चाहिए। ये तुमसे बेहतर कौन समझ सकता है? कौन समझ सकता है बेटा? नहीं बेटी, ना, इन आंसुओं को जाया मत करो। अपने काका के लिए तो छोड़ दो ये आंसू। हो सकता है शायद काका के लिए कभी तुम्हें बहाना पड़े। मैं एक अंदर की खबर लाया हूं। हेम का रिश्ता लंदन में तय हो गया है। क्या? जी हाँ, और बहुत जल्दी शादी होने वाली है। ये हम होने नहीं देंगे उमाकांत। बारिन, मैं ये बात हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता कि अक्षय के खून का इल्जाम मेरे सर पर लग जाए। मैं ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि हेम की शादी किसी और से हो जाए। और मैं ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मैं जिंदगी भर एक चीटर, धोखेबाज की नजर से देखा जाऊं। बारिन, मुझे अपना रूप बदलना ही होगा। सच कह रहे हो यार रमेश। अगर तुम सच्चे हो तो किस बात का डरना, और कोई तुम्हें खूनी क्यों कहे? यार, मुझे इस झूठे इल्जाम ने हेम की नजर से गिरा दिया है। वो हेम जो मुझे एक नजर देखने के लिए तरसती थी, आज वही मुझसे कहती है कि मेरे घर से निकल जाओ। और वही हेम अपने कमरे में जाकर खून के आंसू रोती है कि ये रोमेश के साथ मैंने क्या किया। तुम कितने सच्चे हो, कितने गुनहगार हो, ये सब अलग बातें हैं, लेकिन हेम तुमसे आज भी बेइंतहा मोहब्बत करती है। इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कभी। कुछ बातें जुबान से नहीं कही जाती, आंखों से बहते आंसू खुद ब खुद बयान कर देते हैं रमेश। और वो आंसू मैंने हेम की आंखों में देखे, बाखूबी देखे। कैसे भूल सकती है वो तुम्हें? नामुमकिन है। वो हेम नहीं, एक फूल है, फूल। वो फूल जो सिर्फ एक बार खिलता है। मेरे मन, मेरे अंतरात्मा की आवाज ने चीख चीख कर मुझसे कहा, काका बेटा चोल भी ना, कम से कम हेम के खातिर एक दफा तो बात की तह में जाने की कोशिश करो और ये पता लगाओ कि रोमेश गुनहगार है या बेगुनाह। अगर तुम गुनहगार निकले तो मैं क्या, ऊपर वाला भी तुम्हें बचा नहीं सकता। और अगर तुम बेगुनाह निकले तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा तुम्हें बेगुनाह साबित करने के लिए, और हेम से तुम्हें मिलवाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपने दादा से दुश्मनी क्यों ना लेने पड़े। मिलूंगा, ये वचन है मेरा, याद रखना। ओके?
सच्चा आदमी बहुत निडर होता है उमाकांत, और ये सच्चाई हमने रमेश की आंखों में देख ली। अक्षय तो झूठा था, मक्कार और बहुत लालची था, इसीलिए जब हमारे सामने आता था तो घबरा जाता था। मगर रमेश में कुछ अलग ही बात है। उसके घर भी जाकर हमने देख लिया, हमारी धमकियों का उस पर कोई असर ही नहीं हुआ। देवी जी, आप जो प्लान बनाकर चल रही हैं वो अक्षय के रहते तो मुमकिन था, लेकिन रमेश के रहते मुमकिन नहीं है। मैं एक अंदर की खबर लाया हूं। हेम का रिश्ता लंदन में तय हो गया है। क्या? जी हाँ, और बहुत जल्दी शादी होने वाली है। ये हम होने नहीं देंगे उमाकांत। रमेश की शादी हेम से ही होगी, तभी हम अपने लक्ष्य में सफल हो पाएंगे। आनंदों से बदला लेना ही हमारा मकसद है। देवी जी, ये कैसे मुमकिन है? सारा का सारा घर रोमेश से नफरत करता है, और सबसे बड़ी बात, अक्षय का हत्यारा भी उसे मानते हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि चेंबर से डॉक्यूमेंट्स की चीटिंग का इल्जाम भी उस पर है। ओह, तो ये बात है। ठीक है, जब हम जाल बुनना जानते हैं तो कुतरना भी हमें आता है। हम हेम और रमेश को मिलवाएंगे, उनकी शादी करवाएंगे, और रमेश की हम मदद भी करेंगे। पता है कमला, तुमसे पहले जो लोग इस बाड़ी में रहते थे ना, उन्होंने तब खुद की बाड़ी खरीद ली। अच्छा? हाँ, और देखना कमला, तुम्हें ना तुम्हारे पति से बहुत प्यार मिलेगा। तुम सिर्फ 1 महीना देखना। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? मुझे क्षमा कर दीजिए प्लीज। किस बात के लिए? वो मिष्टी दीदी से मुझे आपकी अनुमति के बिना नहीं करना चाहिए था। ऐसा क्यों कह रहे हो कमला? इसलिए कि मैं आपके दोस्त को लेकर बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? उमाकांत, फिर वही बेवकूफी वाला सवाल।